हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण के एक ऐसे पात्र के जिनका नाम था काकभूषुंडी। ये किस श्राप के कारण कौवा बने थे? काकभूषुंडी कौन थे? आइए इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए उसका एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस देश की शासन प्रणाली चलती है। ठीक इसी प्रकार हर एक धर्म को चलाने के लिए उसका भी एक संविधान है जिसे भगवान द्वारा सदग्रंथों में बताया और बनाया गया है। दर्शकों, हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म का भी भगवान द्वारा संविधान है जिनके ज्ञान से हम सब परिचित हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान के नियमों अनुसार हर एक जीव को 84 लाख योनियों को भोगना ही पड़ेगा। इन 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की होती है, जिसमें भगवान ने बताया है कि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति अपने पाप कर्म से मुक्त होने के लिए भगवान की वास्तविक साधना कर सकता है, क्योंकि यह जन्म बार बार नहीं मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण है काकभूषुंड जी के जीवन का, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से काकभूषुंड जी के जीवन की कथा। पहले आपको मैं यह बताना चाहूँगी कि काकभूषुंड जी कौन थे। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं आपको ऐसी ही पौराणिक कथाओं से अवगत कराऊं। दोस्तों, काकभूषुंडी के बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण अपना पूरा जीवन एक कौवा बनकर बिताना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषुंडी के रूप में हुआ था। काकभूषुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह से याद थी, इसलिए उन्होंने यह कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा अध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में काकभूषुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने पर गरुड़ जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। श्री राम के इस तरह नागपाश में बच जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेज दिया। महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उनको काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अतः अंत में काकभूषुंडी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी के सुनाकर उनका संदेह दूर किया। दोस्तों, गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभूषुंडी ने उन्हें अपने कौवा बनने की कथा सुनाई थी, जिसके अनुसार काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। एक बार काकभूषुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू किया। घमंड में चूर काकभूषुंडी ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव से काकभूषुंडी को क्षमा करने का निवेदन किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि जब तक इसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। समय के साथ उनमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गए। दोस्तों, जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था।
उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी यानी कौवा बन जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभुशुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, काकभुशुंडी ने रामायण और महाभारत के विभिन्न परिणामों को भी देखा है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है। उनकी यह विशेषता दर्शाती है कि वे समय के साथ साथ धर्म और आस्था के गहरे रहस्यों को भी समझने में सक्षम थे। काकभुशुंडी की यह कहानी न केवल एक अमर भक्त की प्रेरणादायक कथा है, बल्कि यह दर्शाती है कि ईश्वर की भक्ति और सच्ची आस्था से किसी भी दैविक श्राप को भी सकारात्मक दिशा में बदलने की शक्ति होती है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।